बेटा पास पेपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। क्या बोला है बेटा? स्टेट टू यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन के हमें Used टू in यूजेस remote बताए। controllers. जबरदस्त। इट इज यूज इन रिमोट Remote कंट्रोलर्स। controllers ठीक and है। for heating or cooking food. यस, हीटिंग और कुकिंग फूड में भी यूज होते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि नाइट विजन इक्विपमेंट्स में भी होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो ये भी सही है। इट इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोलर्स। ठीक है। टेलीविजन लिख दें ब्रैकेट में। और हीटिंग एंड कुकिंग। हीटिंग एंड कुकिंग। Cooking. और इसके ब्रैकेट में हम लिख देते हैं बेटा हीटर, ईटीसी, हीटर। ठीक है, चलो। X-rays are used in नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है उन्होंने? नेक्स्ट पार्ट में बोला है एक्सरे आर यूज्ड इन हॉस्पिटल टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। एक्सरेज हॉस्पिटल में यूज हो जाता है ताकि हम पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन थ्री प्रिकॉशंस ऑफ सेफ यूज ऑफ एक्सरे। एक्सरे के सेफ यूज के लिए थ्री प्रिकॉशंस बताएं इनको। कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ती है ताकि हम एक्सरे को सुइटेबल तरीके से क्या कर सके बेटा, यूज कर सके। जी। three dishes. जी बेटा, सोचें फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, सोचें क्या क्या हम पर्पस यूज कर सकते हैं। Sir, purposes or precautions? हाँ वही प्रिकॉशंस, कौन कौन सी हमारे पास क्योंकि प्रिकॉशंस होते हैं। जी क्योंकि जी, प्रिकॉशन। पर्पसेस तो इनमें इसके लगेज स्कैनिंग था, कैंसर जी जी ट्रीटमेंट जी था जी जी, वो एंड पर्पसेस गलती से बोल दिया मैंने। प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं बेटा इसकी, ताकि बेटा एक्सरे हार्मफुल होती है ना। एक तो कभी एक्सरे हुआ है, वो क्या करता है बेटा, जो एक्सरे करने वाले होते हैं वो बोलते हैं जो दूसरे पर्सन होते हैं उनके साथ, जो होते हैं पेशेंट के साथ, उन्हें बोलते हैं दूर चले जाए, या एक डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस पर जो है वो खड़ा कर देते हैं, ताकि क्या हो सके बेटा, ताकि कोई एक्सरे हिट ना कर सके वहां पे आके। और एक्सरे की हमने देखा है वेवलेंथ कम होती है, वो तो ज्यादा दूर ट्रैवल भी नहीं करती। तो जब वो एक्सरे हिट वहां पे जाके करती है ना बेटा, एक्सरे, तो उसमें क्या तो होता है उसके जब एक वहां तक जाते ही प्रिकॉशन, नहीं है। हाँ तो तो हम एक हम जो है प्रिकॉशन लिख देंगे, सेफ रहते हैं। स्टे डू नॉट स्टैंड क्लोज टू द एक्सरे सोर्स। डू नॉट क्लोज प्रिकॉशन टू द, कह सकते हैं क्लोज। नॉट और स्टैंड क्लोज टू हम द सेफ्टी जो है वो चीजें भी कोई जैकेट, उसका एक्सपोजर कम कर दें। हाँ एक्सपोजर कम कर दें, या हम सेफ्टी वो ग्लव पहन सकते हैं, कोट पहन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। जी। हाँ। हम्म, तो हम पहले यूज करेंगे बेटा, जो हमने देखा सबसे पहले यूज करा था कि हमने क्या बोला है, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन थ्री प्रिकॉशन। तो अब हम थ्री प्रिकॉशन में क्या क्या चीजें इसकी हम देखेंगे। तो पहली हम देखेंगे बेटा इसकी प्रिकॉशंस में, जो हमने देखनी है वो है बेटा कि हम कोई ऐसी चीज वेयर करें जिसके थ्रू ये क्या हो सके बेटा, पास आउट ना हो सके। तो वेयर लॉन्ग कोट्स एंड ग्लव्स। ठीक है, एक तो हम वेयरिंग पे काम कर लेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे बेटे यहाँ पर, डिस्टेंस डिस्टेंस रखें। रखेंगे। तो डिस्टेंस किससे हो बेटा, हमारा डिस्टेंस किससे हो एक्सरे बेटा सोर्स हमारा? से। एक्सरे सोर्स। हाँ, एक्सरे सोर्स से हमारा डिस्टेंस ज्यादा हो। तो मेंटेन डिस्टेंस, डिस्टेंस
फ्रॉम एक्सरे सोर्स, एक्सरे सोर्स से हम क्या रखेंगे बेटा, डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। और उसके बाद लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वन हम ये बोलेंगे कि कि हमारे जो लिमिट होगी, जो टाइम होगी, एक टाइम के बाद, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है ना, एक टाइम के बाद उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम बोलेंगे थोड़ा सा टाइम रखेंगे, ठीक है। और या हम ये कह सकते हैं कि कोई स्क्रीन रख देंगे सामने, ठीक है, यूज स्क्रीन, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। अब इन फ्रंट किसके बेटा, पेशेंट के, ताकि एक्सरे उससे पास आउट ही ना हो पाए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने कोट वगैरह यूज करा है, ये कोट लेड का होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि लेड यूज होता है, लेड एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है बेटा, स्टेड स्पीड इन अ वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड बताएं बेटा, माइक्रोवेव की और एक्सरे। अच्छा, माइक्रोवेव और एक्सरे हमने जर्नल वेव प्रॉपर्टी, और जर्नल बोला हमने, इसकी जर्नल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, दे बोथ ट्रेवल इन अ वैक्यूम और एयर विद अ स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर 3 पर exponent 8 meter सेकेंड। per second. हाँ, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, सिंपल है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है बेटा, स्टेट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्ट्रासाउंड वेव, ये तो हमने साउंड में पढ़ लिया था। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, Hertz. ठीक है, Yes. फ्रीक्वेंसी, Greater than 20,000 hertz. यस, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, टेबल 5 shows 5 different type of electromagnetic wave, ये 5 different type of electromagnetic wave है, गैमा रे, लाइट रे, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट और एक्स रे, ठीक है। इन ब्लैंक कॉलम इन 6 पॉइंट टेबल राइट द नंबर 1 to 5, अच्छा 1 to 5 करना है, इन ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ, इन ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ, वेव लेंथ का ऑर्डर क्या है, राइट 1 विद द शॉर्टर वेव लेंथ एंड राइट 5 विद द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, ठीक है। 1 शॉर्टर वेवलेंथ होगी, तो हम जल्दी से ना पहले जिग्जो वीमर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिख देते gamma हैं बेटा, rays के जिग्जो बाद आ वीमर, जाएगा हाँ, zigzaglamine. जिग्जो वीमर, ठीक है। तो ये हमने, अब हम इससे डिसाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा गैमा रेज 1, तो वन आ गैमा रे के जाएगा. बाद एक्सरे नहीं है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यस 2, ठीक है, गैमा हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, उसके बाद विजिबल है नहीं, इंफ्रारेड, बल्कि विजिबल इंफ्रारेड लाइट भी है ना, नहीं ये है. विजिबल है लाइट ना, है, लाइट, इंफ्रारेड. यस, ये आ जाएगी 3, उसके बाद माइक्रोवेव 4 और एंड एक्सरेज 5. वी आई, एक्सरे, ओहो, गलती हो गई, एक मिनट एक मिनट, एक्सरे सेकंड पे थी, हमने देखा ही जल्दी जल्दी में ना, थोड़ा रिमूव करते हैं, दोबारा बनाते हैं इसके। गामा रेज गैमा रे 1 वन, पे, एक्सरेज ठीक है, 2 पे, एक्सरे सेकंड पे, 2. ठीक है, अल्ट्रावायलेट 3, थर्ड विजिबल विजिबल 4 है. एंड देन माइक्रोवेव माइक्रोवेव 5. ऑन 5, सही है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव इन एयर हमें पता है, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। सेकंड. अच्छा, रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट रेडियो वेव विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 96 मेगाहर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी है 96 मेगा, मेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, एक्सपोनेंट 6, ठीक है, 96 मेगाहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा। चलें कैलकुलेट करें और मुझे आंसर बताइए। वेवलेंथ रेशियो वी हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8. फ्रीक्वेंसी है 96 एक्सपोनेंट 6.
3.125. 125. 3.125 चेक कर लेते हैं। 3.125 3.125 वेवलेंथ, यानी आपने 3 एक्सपोनेंट 8 को डिवाइड करवाया बेटा 96 एक्सपोनेंट 6 से। ठीक है, 96 एक्सपोनेंट 6 से। अब एक चीज देखें बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी हाईएस्ट थी, वेवलेंथ कितनी छोटी आई है। आ रही बात समझ में। और ये रेडियो वेव्स है, और रेडियो वेव्स हमें पता है क्या होता है बेटा। सही है। नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, फिगर 6.1 रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कोई डायग्राम बना के दिया उन्होंने, यानी रेडियो वेव्स है। तो जिग्जो वीमर को आई थिंक उल्टा करा है। ठीक है, जिग्जो वीमर का उल्टा करा है ना इन्होंने। ये रेडियो है, ठीक है, ये माइक्रो है, ठीक है, और उलट लेकर आए। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, स्टेट द रेडिएशन इन ईच रीजन रिप्रेजेंट ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी बताएंगे। तो पहले हम जिग्जो वीमर लिख देते हैं। जिग्जो वीमर, एक मिनट। जिग्जो वीमर, तो रेडियो और माइक्रो है। उससे पीछे क्या होती है बेटा हमारे पास, इंफ्रारेड। फर्स्ट पे क्या आ जाएगी बेटा, इंफ्रारेड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बता दिया इंफ्रारेड के बाद विजिबल रेज है, और विजिबल रेज के बाद कौन सी होती है बेटा, विजिबल रेज के बाद विजिबल अल्ट्रावायलेट। इसके बाद अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के आगे होंगी बेटा एक्सरे, और एक्सरे और के आगे गामा होंगी रेज। बेटा गामा गैमा रेज। रेज। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। जी।